वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वोकैबुलरी विद जोजो के एक और एपिसोड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगी कि अभी तक आप सभी लोग इस सीरीज़ के साथ बने हुए हैं एंड दिस इज़ क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर मी एज वेल। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Resuscitation, resuscitation, resuscitation। ठीक है, तो ये क्या शब्द है और इतना इतना खतरनाक सा शब्द है ये। मैं भी जब जब इस शब्द को लेती हूँ मेरी भी जबान इधर उधर हो जाती है, लड़खड़ा जाती है। I too get tongue tied sometimes. Resuscitation। थोड़ा इसमें ग्राफिक्स को भी डालना शुरू कर दिया है मैंने, और हिंदी देवनागरी लिपि में शब्द को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे लिखना शुरू कर दिया है। पिक्चर्स को ध्यान से देखिए एंड आई वांट कि आप पिक्चर्स को शब्द के साथ रिलेट करें, एक सिनेरियो बनाएं। इससे रिटेन कर पाएंगे आप शब्द के मतलब को। पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई इस पिक्चर में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है जिसमें उन्हें मदद की ज़रूरत है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो उन्हें बचा रहा है। They are trying their best to bring the person back to life. होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिससिटेशन शब्द का मतलब ही यही है। सबसे पहले जब आप इस शब्द को लेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे रिससिटेशन, रिससिटेशन नहीं पढ़ेंगे। री अलग रहेगा, फिर ससिटेशन एक साथ पढ़ेंगे, रिससिटेशन। टू ब्रिंग समथिंग बैक टू लाइफ, इस शब्द का मतलब है किसी चीज को वापस पुनर्जीवित करना। अक्सर इसका इस्तेमाल हम मेडिकल कंटेक्स्ट में करते हैं, ज़्यादा सूटेबल ये मेडिकल सिनेरियो में है, बट कभी कभार इस शब्द का इस्तेमाल आउट ऑफ मेडिकल कंटेक्स्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि द गवर्नमेंट थ्रू इट्स वेरियस मेजर्स हैज ट्राइड टू resuscitate rivers in major urban cities। ठीक है, यहाँ पे रीस्टोर, रीविटलाइज ये शब्द भी ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैंने एक्चुअली ये सेंटेंस लिया और इस सेंटेंस को को पायलट पर डाला। जैसे चैट जीपीटी है आपका, को पायलट भी वैसा ही है। पूछा कि बताओ कैसा है, उसने कहा और उसने अपनी राय दी कि आप यहाँ रीविटलाइज यूज़ करिए, रीस्टोर यूज़ करिए, ज़्यादा सूटेबल लगेगा। रिससिटेट आप मेडिकल कंटेक्स्ट में यूज़ करिए, सिर्फ उधर। बट जितना मैंने पढ़ा है, कई बार इस शब्द को आउट ऑफ मेडिकल कंटेक्स्ट भी यूज किया जा सकता है, टू स्पाइस इट अप, टू सेंटेंस को थोड़ा और स्पाइस अप करने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो इस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जहां मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें, रिससिटेशन, ये जो ION लगा है, ये एक प्रोसेस को दिखा रहा है कि एक प्रोसेस चल रहा है, किसी को बचाना, जीवित करके लाना। ये एक नाउन है, ठीक है, पर यहाँ सेंटेंस में जिस तरीके से इसे इस्तेमाल किया गया है, टू रिससिटेट जो यूज किया गया है, तो जो ये रिससिटेट है ये वर्ब है, वर्ब। इसका आपको ध्यान रखना है। मैं चाहती हूँ कि आप एक सेंटेंस बनाएंगे और उसे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये बीज आपको दिख रहा होगा। जर्मिनेशन हमने पढ़ा है अक्सर कि कैसे एक बीज में से पौधा निकल रहा है। तो प्राइमोर्डियल जो आप ये शब्द देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे,
इसे हम प्रोनाउंस करते हैं प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल का क्या मतलब है? प्राइमोर्डियल का मतलब है कोई चीज जो शुरुआत से एग्जिस्ट कर रही है, शुरुआत से ही है, चलती आ रही है, ऐसी ही है। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर को देने का मतलब ये है कि जैसे ये बीज से निकल रहा है पौधा और करते करते एक दिन पेड़ बनेगा, तो शुरुआत से सिंस द बिगिनिंग उसकी सीड से स्टार्ट हो रही है। तो प्राइमोर्डियल का मतलब है कोई चीज जो एकदम शुरू से एग्जिस्ट कर रही है, शुरुआत से ही है। जैसे सन, सूरज शुरुआत से है एक तरह से। इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? The primordial ties between the two families set a firm foundation for future alliances. दो परिवार हैं, इनके बीच में जो रिश्ते हैं, जो टाइज हैं, वो प्राइमोर्डियल है, यानी शुरुआत से ही है। मतलब इनके दादा परदादा पूरा खानदान एकदम शुरुआत से इनके बीच में रिश्ते हैं। इसकी वजह से फ्यूचर में भी इनके बीच में अलायंसेस, यानी किसी भी तरह का एग्रीमेंट, समझौता, इवन मैरिजेस, इनके लिए एक फर्म फाउंडेशन सेट हो गया है, क्योंकि ये दो परिवार शुरुआत से ही टाइज बांधे हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो प्राइमोर्डियल शब्द का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे दो देश जो एक दूसरे के साथ बहुत शुरुआत से ही ट्रेड करते आए हैं, तो वहां प्राइमोर्डियल टाइज हो जाएगा। हिस्ट्री से आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब जो ये शब्द है, ये है एक्सपेडाइट, 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 एक्सपेडाइट। अगेन इमेजेस को ध्यान से देखें तो हमें घड़ी दिख रही है, यहाँ एक मोहतरमा दिख रही है, इनके हाथ में एक घड़ी है और तनाव में दिख रही है। She seems quite anxious. Maybe she's getting late. तो expedite शब्द का मतलब है किसी काम को या किसी प्रोसेस को जल्दी करना, जल्दी हो वो काम, इसके लिए कोशिशें करना, बढ़ाना, to make it work sooner, to speed it up, उसकी तेजी बढ़ा देना, तेज कर देना उस चीज को। जैसे इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप एक्सपेडाइट शब्द के इस मीनिंग को ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ट्रेन को सुपर एक्सप्रेस, दिस एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस तेज, स्पीड अप। तो एक्सपेडाइट यानी किसी चीज को एक्सप्रेसली आगे बढ़ा देना। सो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, द इंजीनियर्स डिड देयर बेस्ट टू एक्सपेडाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। डैम के कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को तेज करने के लिए इंजीनियर्स ने अपनी पूरी कोशिश की। इस पर एक सेंटेंस बनाएंगे आप। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये एक और मेडिकल टर्म है, प्रोक्टोलॉजी, 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 प्रोक्टोलॉजी। ओके, इधर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। इधर सोर्स मेंशन्ड है कि कहाँ से लिया गया है ये डायग्राम। सो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, ये ह्यूमन बॉडी है और इसमें कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स को मार्क किया गया है, कॉलन, एनस, रेक्टम। प्रोक्टोलॉजी जो है वो मेडिकल फील्ड में आती है और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इन तीनों को, कॉलन, रेक्टम, रेक्टम और एनस, इन तीनों को डायग्नोज और ट्रीट किया जाता है। बेसिकली इन तीनों से डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर न्यूरोलॉजी की बात करें तो ब्रेन को डायग्नोस करना, ट्रीट करना ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस को। तो वैसे ही प्रोक्टोलॉजी जो है वो रिलेटेड है कॉलन, एनस, रेक्टम रिलेटेड कंडीशंस से। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस, proctology is advancing day by day with new research methods। एक ऐसा सेंटेंस हम बना सकते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है, एक तरह से यूज हो सकता है, कई बार न्यूज़पेपर में कहीं कहीं इधर उधर आ जाता है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो प्रोक्टोलॉजी क्या है? कॉलन, एनस, रेक्टम को डायग्नोस करना या ट्रीट करना, ये वह मेडिकल फील्ड है जो ये काम कर रहा है। प्रोक्टोलॉजी कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। वर्ड्स बहुत सारे नहीं उठाएंगे हम एक दिन में, कम उठाएंगे, बट जितने भी उठाएं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए ताकि आप रिटेन कर सके। रिटेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। आप 10 चीज़ें अगर याद करेंगे, पर अगर आपको रिटेन ही ना रहे, आप याद ना कर पाए ठीक टाइम पर, तब वो वर्क नहीं करेगा। आप एक ही चीज़ उठाइए, उसे रिटेन करने की कोशिश करिए, और वो होगा। कोशिश करिए, ज़रूर होगा। एंड थैंक यू अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। थैंक यू वेरी मच, एंड बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए, और अपनी तैयारी में लगे रहिए। वर्क योर बेस्ट, एंड इवन इफ यू फील दैट you are not able to do something, don't be disheartened, don't be discouraged, don't be disappointed, because you can do it, and believe in yourself। okay, so तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, और अच्छे से पढ़ाई करें। टेक केयर।